हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करते हैं हमारा चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट एंड इवेल्युएट का न्यूमेरिकल नंबर 11। यस गाइस, बच्चा, हर वीडियो में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है स्टार्टिंग में। वही क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करता हूँ। क्या आप सभी ने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है या नहीं देखा है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली इस वीडियो को प्रोसीड करना चाहिए। अगर आंसर ना है तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाना डिस्क्रिप्शन में मैंने मल्टीपल इंटीग्रेशन का लिंक अटैच कर दिया। आप लोग क्लिक करके वीडियो को सीक्वेंस में देखो, तभी क्या होगा मालूम है, ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, ये सारे कंसेप्ट जो भी डबल इंटीग्रेशन का अच्छे से आपको समझेगा। अदरवाइज क्या होगा, कुछ चीजें समझेगा, कुछ चीजें नहीं समझेगा। स्टार्ट करता हूं, मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक का सारा वीडियो सीक्वेंस में देखा है। स्टार्ट करता हूं। यस, तो बच्चा, ये तो अपना रेगुलर कस्टमर है, ये तो अपने दिमाग में और दिल में बैठ चुका है, ये 6 स्टेप्स। और इस वीडियो के बाजू में मैंने यहाँ पर कुछ तो लिखा है, टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम व्हाट, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। याद आ रहा है? यहाँ पर सर्कल का जनरल इक्वेशन आता है। याद आ रहा है आप लोग को? क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर क्या था? याद करो, जी एफ, जो नहीं है इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस जी माइनस एफ। रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यस 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 गाइस, ये याद हो गया। स्टार्ट करते हैं। चाहिए तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और देखो, ये थोड़ा अजीब टाइप का सम दिखेगा। यस, मैंने बोला अजीब टाइप का दिखते। ऐसा क्या खासियत है इसमें? ऐसा क्यों बोल रहे हो सर कि एक्सपीरियंस लो? भाई, ये सम को सॉल्व करने से पहले एक्सपीरियंस लो, नहीं तो नहीं समझेगा। यस, मैं बोल रहा हूँ ना, जाके एक्सपीरियंस लो। याद ही है आप लोग को। आओ स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, ओल्ड ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर बड़ा चीज नहीं है, क्वेश्चन को ही लिखना है। ये क्वेश्चन को देख के ना आप लोग को डर लग रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये जो डी वाई डी एक्स है ना, इसको बोलने का एक्सक्यूज मी, तो ये बाजू में हट जाएगा। मतलब इधर क्या है? 1/। यस, आओ मैं लिख के देता हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठना, हो सकता है सम थोड़ा डेंजर लगे। स्टेप नंबर 1, यस, क्वेश्चन को ही लिखना है। लेट आई लिखेंगे। लेट आई इज इक्वल टू व्हाट? 2 बार नागिन, अपॉन में दिख रहा है तो अपॉन में लिखता हूं। मैंने बोला डीवाई बाई डी एक्स, ये जो दिख रहा है डीवाई डी एक्स, एक्सक्यूज मी बोला तो बाजू में हट गया, उसको बाद में हटा देंगे। मतलब इधर कुछ नहीं, मतलब 1 डीवाई डी एक्स चाहिए तो लिख देता हूँ, लेकिन तुम लोग को मालूम है मेरा पैटर्न क्या है, मैं पहले नहीं लिखता हूँ, मैं इसको भाव भी नहीं देता हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी बोलूंगा, ये बाजू में हटेगा, लेकिन डीवाई डी एक्स लिखना है, डी एक्स डीवाई वो बाद में बात करेंगे। नीचे देखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट वाला समय तुम लोग को मालूम है, हम लोग को फ्यूचर में ये लगने वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मुझे ना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, मैंने बोला ना एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो ए स्क्वायर तो है, एक काम करता हूं, माइनस माइनस को कॉमन ले लेता हूं, ताकि है ना ये सिस्टमेटिक दिखे। क्या दिखेगा? माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये करना जरूरी था? नहीं, जरूरी नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे पास 10 सम का एक्सपीरियंस है जहां पर मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बहुत बार सेम साथ में देखा है, लेकिन प्लस बीच में माइनस ऐसा नहीं देखा है, यहाँ पर ऐसा माइनस नहीं देखा, तो मैंने माइनस को कॉमन लिया। एक्सपीरियंस मैटर करता है। अच्छा, ये क्या है? एक्सटर्नल लिमिट है, ये तो बहुत गंदा दिख रहा है, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस बेटा, ये क्या है? 0, थोड़ा दूर रखता हूँ थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। 0 और ये क्या है? ए। कितने बच्चे को मालूम है ये इंटरनल लिमिट होता है? हाथ ऊपर करना चाहिए। ग्रेट। ये क्या होता है? एक्सटर्नल लिमिट। इंटरनल लिमिट में कौन सा आइटम दिख रहा है, एक्स वाला या वाई वाला? एक्स वाला, तो इधर क्या आता है? डी वाई, याद करो। और फिर क्या होता है? डी एक्स। मतलब क्वेश्चन बरोबर है, 100% क्वेश्चन बरोबर ही रहता है, 100% 95% केस में। स्टेप नंबर 1 एक बार होश में रहने का। इधर चेंज किया, इसका मतलब चेंज द ऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे फॉर्मेट में लिखना है, इसी को मैं स्टेप नंबर 1 बोलता हूँ। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये किसका लिमिट है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये वाई का लिमिट, और ये एक्स का लिमिट हो गया। स्टेप नंबर 1 डन। मतलब स्टेप नंबर 1 में आपने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से लिखा है बस। मतलब क्या था? ये विदाउट मेकअप था, और ये थोड़ा सा मेकअप कर दिया। इंसान एक ही है, याद रखना, इंसान एक ही है, थोड़ा सा मेकअप किया, हल्का सा मेकअप। यस, एक्सक्यूज मी बोला तो बाजू हटा। यहाँ पर इंटरनल लिमिट एक्सटर्नल लिमिट एज इट इज, इसमें से मैंने छोटा सा माइनस को कॉमन लिया। और कुछ किया क्या? नहीं, इतना तो कर सकते हो। ग्रेट। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2, इंटरनल लिमिट और एक्सटर्नल लिमिट लिखते हैं हम लोग। ओके, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटरनल लिमिट, और यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सटर्नल लिमिट। इंटरनल लिमिट, अरे वही चीज लिखना है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट है बेटा, कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। ये क्या है? y इज इक्वल टू वॉट? अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और कहां तक जा रहा है? टू वॉट? y इज इक्वल टू वॉट? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, मैंने बोला यस, ये इतना समझ में आना चाहिए।
अच्छा यहां पर बोलो x इज इक्वल टू, क्या जा रहा है 0 टू वॉट, x इज इक्वल टू वॉट ए। 100% सारे बच्चों को यहां तक समझा। आप लोग एक बार वापस सोचो, इतना कर सकते हैं? अरे कुछ किया नहीं, कॉपी पेस्ट मारा, स्टेप नंबर 2 भी डन। स्टेप नंबर 3 थोड़ा लोचा देगा। मैं एक काम करता हूं, आप लोग सही एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि करो, देखते हैं ऐसा क्या है। यस, ये स्केचिंग में दो चीज निकालना, मालूम है ना बेटा? क्या निकालना रहता है बोलो? एक रीजन और एक स्ट्रिप। यहाँ पर स्ट्रिप तो फिक्स होता है, जिसको बोलते हैं रेडियल स्ट्रिप। रेडियल स्ट्रिप मतलब ये तो आ गया, इसका लोचा है। एक काम करो, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए, सभी से बात कर रहा हूं। आप लोग देखो इसका ग्राफ बना सकते हो या नहीं बना सकते। एक बार कोशिश करो बेटा, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो। यस, डन, कोशिश किया गया। थोड़ा अजीब बना रहेगा, ठीक है कोई नहीं। चलो, अब मेरे को लग रहा है ना ये सम थोड़ा एंटीक है। इधर देख के ही थोड़ी सी फट गई थी हमारी। ये देखो ना कितना गंदा लिमिट दिख रहा है। तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ लिमिट के बारे में। ये आप लोग को ये पता होना चाहिए, मैंने सारी चीजें रफ कर दिया है। जब भी y इज इक्वल टू समथिंग रहता है, बोलना बेटा, y इज इक्वल टू समथिंग रहता है तो एरो ऊपर बनाने का, और x इज इक्वल टू समथिंग रहेगा तो एरो ऐसा बनाने का। बोलो, याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो, ओके। तो अभी आप लोग का काम चालू होता है, इसको सॉल्व करेंगे। चाहिए तो ग्राफ इधर बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ, ये वाला, ये बना देने दो मेरे को। ये ऐसा एरो आएगा और ये ऐसा एरो आएगा, ठीक है। इसको लेता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, रुको। y इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आप लोग बताओ मुझे ईमानदारी से, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे हम लोग? यस, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। बोलो इससे क्या होगा? स्क्वेयरिंग करने से ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट गायब हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सपीरियंस मैटर करता है बेटा, एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर ये चीज ऐसा होता ना, नंबर नंबर समझता है, नंबर नंबर मतलब समझ लो 9 है, तो मैं बोलता है ये स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो, ये तो इधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स है, एक्स है तो इसका मतलब ये जनरल हो गया। अच्छा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इससे क्या करेगा? प्लस एक्स स्क्वायर, समझे? ये प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस ए एक्स था, इससे आके माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? छोड़ देते आगे। नहीं, ये काम नहीं रहे, कंपेयरिंग करेंगे। याद आ रहा है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। कंपेयरिंग विथ व्हाट? किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विथ जनरल वाला याद है सर मुझे? बोलो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करके लिखना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर। देखो 2g मतलब क्या होता है? जो x के साथ चिपका है, जो x के साथ चिपका है उसको फोड़ेंगे अपन, ऐसा नहीं है। जो x के साथ चिपका उसको 2g बोलने का। बोलो, याद रहेगा? एक्स 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 एक्स, हाँ कुछ याद आ रहा है? ठीक है। अबे तुम लोग साले गलत सोच रहे हो, एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, तुम लोग कुछ अलग सोचेगा। एक्स मतलब 2g के साथ जो चिपका है, 2g के साथ कौन चिपका है? देखो a, गलत बोल रहे हो, माइनस ए है, तो g इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ए अपॉन 2। अच्छा, 2f मतलब क्या हो रहा है? जो y के साथ चिपका, देखो ना y के साथ कोई चिपका है क्या? नहीं, नहीं है तो 0, तो f इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज व्हाट? 0। ये याद रखने का। अच्छा, c मतलब टू नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है ही नहीं कुछ, 0। और तुम लोग को ये पता होना चाहिए सेंटर का इसका फॉर्मूला क्या होता है। सेंटर बोलो क्या होता है? हाँ, माइनस जी। कितना लफड़ा हो रहा है, माइनस जी माइनस एफ, माइनस का माइनस जी का वैल्यू बोलो माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू, और माइनस का माइनस एफ का वैल्यू 0। तो इन शॉर्ट ये क्या हो गया? ए बाई टू। बहुत लंबा गया है ये, यस बहुत लंबा गया है। अच्छा, रेडियस भी तो है, रेडियस, इसका रेडियस भी निकालना है। रेडियस मतलब सोच रहे हो इसी ग्राफ को सॉल्व कर रहे हैं अभी तक? अरे कुछ नहीं, बड़ा चढ़ा के लिख रहा बस। रेडियस क्या है? आर। फॉर्मूला याद है सबको? प्लीज बोलना चाहिए ना। मावा खाया गुटखा खाया क्या? नहीं ना, फिर बोलना चाहिए। अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट जी का स्क्वायर, जी जी देखो इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, ए का ए स्क्वायर 2 का 4 प्लस एफ का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0। सिंपल बोलो ना, क्या बचा? ए स्क्वायर बाय 4 बचा, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या जाएगा? ए बाय 2। ये देखो ना यार, अंडर रूट ए स्क्वायर बाय 4 बचा, ठीक है। ये क्या आएगा? ये और ये कैंसल। ऐसा ऐसा बहुत पाप लगेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं करने का। ए स्क्वायर बाय 4 रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, 4 का स्क्वायर रूट 2, ऐसा होता है। याद रहेगा? ओके ग्रेट, यहां तक हो गया। अब आगे और भी बात करना है अपने को। ये हुआ नहीं अभी तक, इसका ग्राफ बना और इसके ग्राफ को पकड़ के एरो ऊपर बनाने का, ठीक है। और कहां तक जाएगा ये दूसरा बताएगा, रुको मैं बताता हूं, पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके,
क्या है अपने को दिख रहा है, रेडियस a/2 है, तो a मतलब एक नंबर है, जैसे a समझ लो 10 है, तो a की जगह पे 10 मान लो, तो a/2 मतलब 10 का आधा मतलब 5। चलो एक काम करो, a मानो, कुछ तो लेना पड़ेगा ना, a पॉजिटिव, a/2 a मानो ना, 5,0 मतलब प्लस x एक्सिस पे आता है बेटा, भूलना नहीं। तो सब हटा रहा हूँ, सब हटा रहा हूँ, रुको, यहाँ पर ही लोचा हो जाएगा नहीं बेटा, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। a/2, 0, पहले तो a बोलो क्या आएगा सर, a समझ लो यहाँ पर है, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, a इधर है और ये क्या हो जाएगा समझो 2 है, चलेगा ऐसा बोल देता हूँ, a मतलब a,0, 2a,0, मुझे a/2 चाहिए, तो एग्जैक्ट इसके बीच में आ जाओ। बहुत लंबा हो गया क्या ग्राफ, ये समझो a मान लेता हूँ, यस ये a मान लेता हूँ, ये 2a मान लेता हूँ, चलो a,0, ये क्या हो जाएगा 2a, 2a,0। प्लीज आप लोग ना थोड़ा सोच समझ के ड्रॉ करो, ठीक है ठीक है। अच्छा a है तो मेरे को तो a/2 चाहिए, तो a/2 इधर आएगा, a/2, 0, ओके। ये मेरा क्या है, इस ग्राफ, ये ग्राफ जो है ना, ये जो कब दिख रहा है, इसका जो सेंटर है, सेंटर क्या है a/2, 0, ओके, a/2, 0। मुझे रेडियस बोला a/2, अब मुझे बताओ, अगर मैं आप लोग से बोलूं कि सेंटर 5 है, 5 है और सेंटर 5 है, सेंटर 5 मतलब 5,0, और मैंने बोला रेडियस 5 है, रेडियस 5 का मतलब समझ, इधर से इधर 5, इधर से इधर 5, इधर से इधर 5 बोला तो डायरेक्टली ओरिजिन पे आ जाएगा, इधर से इधर 5, इधर से इधर 5, तो आप लोग को ऐसा सर्कल बनना पड़ेगा। अभी तुम लोग सेम कॉमन सेंस लगाओ, a/2 है, a/2, 0, इधर से इधर कितना रहेगा, a/2 ही रहेगा ना, अरे समझो ना, ये 5 है तो ये 10, मतलब इधर से इधर भी 5 ही है, इधर से इधर भी 5 है, अरे समझ पा रहे हो या नहीं। तो इसका मतलब a/2 इधर है, a/2 इधर है, a/2 इधर है, a/2 इधर है, तो मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ये आ गया तुम्हारा a/2 का क्या है, यहाँ पर थोड़ा मैनेज कर लो आप लोग, हाँ ठीक है, ये समझा ये नहीं समझा, ये सर्कल बन गया, इसका सर्कल बन, देखो इतना जो मेहनत किया ना उसका छोटू सा है क्या, सर्कल, सर्कल, छोटू सा सर्कल बन गया, अरे बोलो हाँ या ना, समझा ये नहीं समझा। अगर 5 है तो 5 रेडियस बोलूंगा तो इधर से इधर 5, इधर से इधर 5 बोला तो डायरेक्टली वो इधर को कहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये मालूम पड़ गया, 0,0, यस, इतना मेहनत किया, ये छोटू सा सर्कल बना। दूसरा बाकी है, दूसरा कौन सा बाकी है सर, अब एरो तो बनाया नहीं, एरो तो बनाया नहीं, रुको इसका कैसे बनेगा एरो, याद आना चाहिए बेटा, ये बनाया आप लोग ने जब, इधर नहीं है सर, ये बनाया ना जब आपने, तो अब क्या होगा, एरो ऊपर, कहां पर एरो बनाने का, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ग्राफ को पकड़ने का ऊपर बनाने का है, यस ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, यस अभी कहां पर जाएगा, कैसे जाएगा, इधर से इधर बीच में मत बनाओ, ग्राफ को पकड़ के ऊपर, एरो ऊपर, ग्राफ को पकड़ने का, कभी भी लाइन ऐसा बन रहा है y इज इक्वल टू, समझो जो भी है y इज इक्वल टू समझो -2x है, तो ये y को पकड़ के ऐसा, ग्राफ ऐसा कभी भी याद रखना, हाँ बेटा ये याद रखना, याद रहेगा सबको, यस और नो। चलो आगे देखते हैं, अरे इसको रफ किया, इसको रफ नहीं किया, कहां तक जा रहा है वो देखते हैं। ये दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला तो इजी है, y इज इक्वल टू क्या है, √a² - x², स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे तो y, स्क्वेयरिंग लिख के देता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, y² हो गया, रूट गायब, a² - x², ये -x² इस साइड क्या करेगा प्लस, और ईमानदारी से देखोगे ना, ईमानदारी से, मैंने बोला ईमानदारी से देखोगे तो यहाँ पर x y नहीं है, तो इधर बुलाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो आप लोग, कंपेयरिंग विद व्हाट, कंपेयरिंग विद व्हाट, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विद x² + y² इज इक्वल टू r², r² की जगह पे a², टेकिंग स्क्वायर रूट r इज इक्वल टू a, एक्चुअली प्लस माइनस a आता है लेकिन रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। और इसका सेंटर बाय डिफॉल्ट ओरिजिन होता है, याद रखना, इसका स्टैंडर्ड सर्कल का बाय डिफॉल्ट जो सेंटर होता है ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो, ये बड़ा वाला सर्कल बना रहा हूं, बड़ा वाला सर्कल, चलो यहाँ पर है बड़ा वाला सर्कल, ये हो गया, क्या है सेंटर, तो ये हो गया रेडियस a, रेडियस a मतलब इधर से इधर a, अच्छा इधर से इधर a, इधर से इधर a, इधर से इधर a, मतलब ये ऐसा बनेगा, यस एक सर्कल के अंदर सर्कल है, देखो ये पहली बार अपन ने एक्सपीरियंस किया ऐसा, और तुम लोग को मालूम पड़ रहा है अगर एक और सर्कल बन जाएगा ऐसा, तो आप मुझे बताओ कॉमन पार्ट, यहाँ अभी तक तुम लोग को क्या फील आ रहा है, कहां तक सिलेक्ट हुआ, बोलो कॉमन वाला पार्ट, कॉमन वाला पार्ट, कॉमन वाला पार्ट, इतना पार्ट तो दिख ही रहा है, यस इतना पार्ट तो दिख ही रहा है, याद रहेगा बेटा, अरे बोलो यस और नो, यस और नो, ओके ओके, मतलब ये नहीं, हाँ ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है याद रखना, ठीक है ठीक है।
हो गया। हाँ, ये वाला पार्ट सिलेक्ट हुआ अभी तक। रुको रुको, आगे बात करना है, हुआ नहीं है। अभी क्या बाकी है सर? रुको, अरे सर रफ क्यों कर दिया? ठीक है, मैं बना देता हूँ ना, इसमें बनाने में क्या ही जाएगा मेरा। ये ऐसा कुछ तो है, अभी तक ये सिलेक्ट हुआ है, देखते हैं। अच्छा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू समझिए एक खड़ी लाइन होती है, x इज इक्वल टू पाई, पाई क्या होता है? 5 पे जाने का, 5 पे जाने का, और एक खड़ी लाइन मानेंगे। x इज इक्वल टू 2, 2 पे जाने का एक खड़ी लाइन। x इज इक्वल टू 0, 0 पे जाने का मतलब y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू व्हाट? ये समझ पा रहे? 0 ये। अब मैं रेड से बना रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0, यस, x इज इक्वल टू 0 ये आ गया। और दूसरा कहां लगेगा? x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, यही है ना, देख लो ना। इसका मतलब कहां से देखो, ये आ गया अपना x इज इक्वल टू 0, 0, और ये आ गया अपना x इज इक्वल टू व्हाट? a, यस। जहां जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पहले मैं उसको लिख लेता हूं और कर्व का नाम दे देता हूं। मालूम पड़ा मेरे से कुछ गलती हो रहा है, नहीं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है। कर्व का नाम दे दो, कर्व का नाम दे दो। ये बड़े वाले सर्कल का नाम क्या है? बड़े वाले सर्कल का नाम छोटा वाला इक्वेशन है, भूलो मत। मालूम पड़ा आप लोग ये कर रहे हो, बड़े वाले का जो सर्कल का इक्वेशन है ये वाला है, नहीं नहीं, चिंटुकला वाला है, वो देखो उधर बाजू में। ये नहीं लिखने का बेटा, मैंने सिखाया आप लोग को ये लिखने का कभी भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और छोटे वाले का सर्कल का इक्वेशन क्या है? इधर लिखता हूं, क्या है? ये मत लिखो, जो मॉडिफिकेशन है ना वो वाला लिखने का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, यस। रीजन कौन सा डिसाइड हुआ? मालूम पड़ गया? अरे रीजन कौन सा डिसाइड हुआ? सिंपल है, ये देखो ये वाला, बस बना के हटते अभी। हो गया 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 हो गया, याद रहेगा बेटा? तो अभी अभी क्या करना है, रुको मैं यहाँ पर बाकी सब हटा देता हूँ, बहुत मुश्किल से ये रीजन मिला। अभी मेरे बच्चे लोग को डाउट आएगा, इधर बहुत सारे डाउट आने वाले, इसलिए मैं पहले ही बना के दिखा देता हूँ। अभी तक जितना भी सम था ना, जितना भी सम था, देखो स्ट्रिप कहां से कहां तक आएगा। यस, मैंने बोला स्ट्रिप कहां से कहां तक आएगा, ये ना लोगों को बहुत तकलीफ होता है। स्ट्रिप देखते हैं, स्ट्रिप बना रहा हूं। स्ट्रिप स्ट्रिप याद करो, जितने भी 10 सम का एक्सपीरियंस है, रेडियल स्ट्रिप लेते हैं। रेडियल स्ट्रिप ओरिजिन से बनाते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, लेकिन ईमानदारी से बोलो, इधर रीजन है क्या अपना? इधर रीजन है? नहीं, ग्रीन वाला किधर आ रहा है? ग्रीन वाला, अरे इधर बनाने दो, रुको। कहां पर है स्ट्रिप? क्या पूरा आ रहा है? आर इज इक्वल टू 0 से आ रहा? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है स्ट्रिप सिर्फ अपना इतना आ रहा है। यस, ये याद रखना। यस, इस वक्त आर का वैल्यू 0 से चालू नहीं हो रहा है, स्ट्रिप सिर्फ इतना, देख लो ना। कभी भी ऐसा है, पहली बार एक्सपीरियंस के इसलिए डाउट है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कल के अंदर सर्कल आया, ऐसा कुछ केस आया ना, तो 0 से नहीं आ रहा, क्योंकि उधर ग्रीन वाला पोर्शन नहीं है, अपना सिलेक्टेड पार्ट ये है। देख लो ना, इधर से घुमाओ जरा, इसको घुमाओ, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला। हाँ, ये आप लोग बोल सकते हो, जो टीटर रहेगा देख लो, स्ट्रिप स्ट्रिप घुमाओगे, याद आ रहा है? एल्बो एल्बो ओरिजिन पे, इसको देखो, ये देखो, ये कहां से कहां जा रहा है, देख लो। चाहिए तो ग्रीन पोर्शन और डार्क करूं मैं, रुको, ये लो लो लो। तो टीटा टीटा की बात कर रहा हूँ, ये 0 डिग्री से वॉट कहां तक जा रहा है? ये देखो, ये लाइन है, तो ये 90 डिग्री पाई बाय 2। यस, ये कंफर्म है। पहले कंफर्मेशन दो, यहां तक समझा के बेटा, यस और नो। अब मैं बेटा इसको रफ कराओ, स्टेप नंबर 4 लिखूंगा, स्टेप नंबर 5 करूंगा। पहले कंफर्मेशन दो, यहां तक समझा या नहीं समझा? एक मिनट वापस। क्वेश्चन था, मॉडिफाई करा, एक्सक्यूज मी बोला, बाजू बता, बस लिखा इंटरनल लिमिट एज इट इज। इसको बनाने के लिए मैंने वहां पूरा मेहनत किया, मेहनत वहां पर है बेटा। मालूम पड़ा आप लोग, कितना खूबसूरत है स्टेप नंबर 3, एकदम चिंदी है। ये स्टेप नंबर 3, हाँ स्टेप नंबर 3। आप लोग इसको ना बाजू में कहीं ना कहीं लिखने का, रफ वर्क नहीं, फेयर वर्क है ये बेटा, फेयर वर्क है, हाँ बेटा, ये याद रखना। ये जो छोटा वाला सर्कल है ना, उसका बड़ा वाला इक्वेशन है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, उसका छोटा वाला इक्वेशन है। कितना कंफ्यूज करता, नहीं नहीं, प्रैक्टिस है ना तो अच्छे से हो जाएगा ना। अभी मैं ये पूरा रफ करूंगा, स्टेप नंबर 4 करूंगा। स्टेप नंबर 4 एक बार ट्राई करोगे आप लोग? क्या होता है बोलो? न्यू न्यू लिमिट। बेटा पहले फॉर्मेलिटी करते हैं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, याद आ रहा है? हाँ, तो आप लोग वो करो। फिर देखो आर का वैल्यू यहां से लेना है, देखो छोटे वाले सर्कल से कहां तक जाएगा? बड़ा वाला सर्कल। स्टार्ट करना है, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो। ट्राई किया बच्चा? अब यहां पर मेरी बारी, स्टेप नंबर 4। यस, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में एक चीज याद रखना है, चाहे ये dx dy हो या dy dx, ये वाला हमेशा r dr d थीटा आएगा। उल्टा मत लिखना इसको, इधर उल्टा हो जाए, इधर उल्टा मत लिखना, हमेशा dr आता है फिर d थीटा आता है। ओके, इंटरनल लिमिट r से निकालना है, एक्सटर्नल लिमिट थीटा से निकालना है।
और आर निकालने के लिए हम लोग स्ट्रिप का सहारा लेते हैं। स्ट्रिप, यस, इस बार स्ट्रिप थोड़ा तकलीफ वाला चीज है। स्ट्रिप ऐसा है, स्ट्रिप थोड़ा ऐसा है। हाँ बेटा, ये याद रखना, स्ट्रिप ओरिजिन से चालू नहीं हुआ है, ओरिजिन से चालू नहीं हुआ। हर बार लाइफ में जितना भी किया ना वो ऐसा था, इधर तलक था, तो आर इज इक्वल टू जीरो से चालू होता था। ये जीरो से चालू ही नहीं हुआ है, याद रखना बेटा, याद रहेगा ना सबको, यस और नो। चलो देखते हैं इसका पिछौड़ा किस साइड है। ये लोअर लिमिट देता है, ये एक्स्ट्रा लोअर लिमिट या अपर लिमिट। ओके, इसका ये जो बैक साइड वाला है वो किधर है वो देखते हैं। यस, रेडी एवरीवन। चलो इसका जो बैक साइड है ना वो ये वाले सर्कल पे, ब्लू वाले सर्कल का नाम क्या है? ब्लू वाले सर्कल का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, ये समझेंगे नहीं समझा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू और जीरो। ईमानदारी से बोलोगे तो अच्छा रहेगा, इसको भी फेयर वर्क ही मान के चलो, स्ट्रिप का ऐसा दिखा देना ना। मुझे ईमानदारी से बोलोगे तो अच्छा रहेगा। आर कहां पर है? आर कहां पर है बेटा? नहीं दिख रहा है तो आवाज देना किसको? एक्स जिधर दिखेगा उधर आर कॉस थीटा, वाई दिखेगा उधर आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखेगा उधर आर स्क्वायर, यहाँ पर डीएक्स डीवाई तो दिख रहा नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ दिख रहा है मुझे, देखो दिख रहा है, तो इधर आर स्क्वायर लिखो, माइनस का माइनस ए का ए, इधर एक्स दिख रहा है, एक्स की जगह पे बोला ना आर कॉस थीटा। ईमानदारी से बोलोगे तो याद रहेगा मुझे भी। बस अब मैंने इसको सॉल्व करना कैसे सीखा, आर स्क्वायर की माइनस से उससे जाएगा तो क्या आएगा, प्लस एक आर गेट कैंसिल, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यस, मुझे लोअर लिमिट मिल गया, मुझे लोअर लिमिट मिल गया। अपर लिमिट के लिए यहां से अपर लिमिट देखो, स्ट्रिप का ये बड़ा वाला सर्कल का इक्वेशन क्या है? बड़ा, ये देखो इधर है, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर अकेला एक्स होता तो मैं आर कॉस थीटा लिखता, एक्सपीरियंस मैटर करता बेटा। अकेला वाई होता तो आर साइन, देखो ना इधर याद आ रहा है, एक्स अकेला था तो ए कॉस, आर कॉस थीटा लिखा। अब मेरी बात सुनो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली है ना मार्केट में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट आर का वैल्यू आ गया ए। मतलब आप लोग को लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल गया आर का। कहां से कहां लगे? आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा से, देखो ना इधर लिखा है, टू वॉट आर इज इक्वल टू वॉट ए। और एक्सटर्नल लिमिट तो बच्चे बच्चे को मालूम है। ये स्ट्रिप देखो, मेरा उंगली देखो, ये इसके बॉर्डर पे देखो, ये पहले कहां से चालू हुआ? 0 डिग्री, और शेडिंग करते 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 कहां तक आ गया ये? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं? थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आया? 0 रेडियन टू वॉट थीटा इज इक्वल टू वॉट 90 डिग्री नहीं बोलते हम लोग, पाई बाय 2 बोलते हैं रेडियन में। ये होने के बाद स्टेप नंबर 5, फिर स्टेप नंबर 6 चिन्ह दिया बेटा। स्टेप नंबर 5 कुछ नहीं करना है। स्टेप नंबर 5 होता क्या है, एक मिनट में रिपीट करता हूं। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 1 को अपडेट करना होता है। कैसा, किसका सहारा लेने का? स्टेप नंबर 4 का। तो एक मिनट, स्टेप नंबर 1 को अपडेट करो, रुको, आई लिखा, यस लिखा, इज इक्वल टू दो नागिन है, हाँ, ये इंटरनल लिमिट है, ये एक्सटर्नल लिमिट है। इंटरनल लिमिट अपडेट होकर आर इज इक्वल टू क्या लिखने का? ए कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू, मैं तुम लोग को बताया था ना आर नहीं लिखता मैं, और यहाँ पर क्या आएगा ए। आर लिख दिया तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग मुझे बताओ ईमानदारी से, यहाँ पर क्या वाई इज इक्वल टू लिखा था क्या पहले से? नहीं, ये तो हम लोग ने बोला। तो ऐसे आप लोग चाहिए तो ऐसा लिखो, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। वो बहुत गंदा दिखता है यार, लिमिट में ये सब नहीं लिखते आपको, आप बाय डिफॉल्ट मालूम पड़ेगा ये आर का ही लिमिट है। देखना है, अभी बताऊंगा, रुको। एक्सटर्नल लिमिट, यस, थीटा का वैल्यू 0 से वॉट पाई बाय 2, ठीक है। यहां पर क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, यस, माइनस ए, अपडेट कर रहे हो, न्यू लिमिट आ रहा है, न्यू लिमिट, ये मालूम, न्यू लिमिट इधर आ गया, न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर मतलब आर और थीटा दिखना चाहिए, एक्स और वाई नहीं। अब यहाँ पर एक्स रहता आर कॉस थीटा, वाई रहता आर साइन थीटा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में दिख रहा है तो उसकी जगह पे आर स्क्वायर लिख लो। डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई, मैंने बोला था इधर कुछ भी हो जाए हमें लिखना आर डी थीटा ही है। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ चेंजेस हो रहा है। यस, तो यहीं पर छोड़ना पड़ेगा अपने को। स्टेप नंबर 5 डन। स्टेप नंबर 6 ऑप्शनल होता है। क्या अगर इवेल्युएट आया तो स्टेप नंबर 6 देखते हैं, स्टेप नंबर 6 करना है या नहीं करना है। देखो ये चिल्ला के बोल रहा है इवेल्युएट, तुम लोग तक आवाज नहीं आ रहा है, मेरे को आवाज आया, मैं बाजू में इसलिए। स्टेप नंबर 6, यस, पहला विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है, विथ रिस्पेक्ट टू आर, याद करो कैसे करते थे। स्टेप नंबर 6 मैं करूंगा, आप लोग ट्राई करो ना, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मैं बताता हूँ। आर है तो आर वाला मेन वेरिएबल, थीटा वाला बाहर, थीटा है ही नहीं, यस थीटा है नहीं तो ऊपर भी आ रहे नीचे भी आ रहे, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, ऐसा कुछ हिंट आ रहा है तो करना चाहिए। प्लीज इसको सॉल्व करो, आगे का देखता हूँ कितने लोग को याद है। याद आया कुछ? नहीं याद आया रहेगा, ग्रेट। चलो यहाँ पर स्टेप नंबर 6, यस, अभी सॉल्व करना है। 0 से व्हाट पाई बाय 2,
ए कॉस थीटा, यहां पर ए है 1 इंटू आर, आर हो गया, यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये डी आर डी थीटा। ईमानदारी से देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, आर वाला मेन वेरिएबल, ऑब्वियसली आर वाला मेन वेरिएबल। अगर मैंने बोला आर वाला मेन वेरिएबल तो थीटा वाला बाहर भेजो, तो इसमें थीटा तो है नहीं, ऑब्वियसली ये डी आर है तो ये आर का लिमिट, मैंने आप लोग से अभी बात किया था, ये आर इज इक्वल टू समथिंग है जो मैं लिखता नहीं, आप लोग बाय डिफॉल्ट समझ सकते हो आगे के स्टेप से, या देख कर ही बता सकते हो कि यस सर ये आर का ही लिमिट रहेगा, डी आर है ना, याद करो अगर ये dx dy रहता तो x का लिमिट, dy dx रहता तो ये y का लिमिट, ये dr d थीटा है तो ये r का लिमिट है, वो लिखने की जरूरत नहीं, हटा देता हूं इसको। यस, अब इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सभी को ये याद आना चाहिए, इंटीग्रेशन। अच्छा x वाला बताता हूं, नीचे एक फंक्शन है, उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, और अगर ये नीचे वाला रूट में रहेगा तो इसका आंसर क्या आता था, याद करो, 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। ए बेटा मत बोलना कि ये याद नहीं, अगर ये याद नहीं है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग ने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है सारे सीक्वेंस को, मैंने तो शॉर्टकट भी दिया था बेटा, मैंने तो शॉर्टकट भी दिया था, ये याद ना, डी आर डी बाई डी आई एक्स, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, अगर यही चीज अगर मैंने लिखा डी आर, आर लिख दिया, चलो आर लिख दिया, डी आर, ताकि आप लोग को समझे, ये आ गया आर, अभी यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा तो ये क्या हो जाएगा, बोलो आर स्क्वायर लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, बोलो नीचे गिरा हुआ एक आर 2 माइनस 1 मतलब 2r, ये लगता है अपने को लगेगा। और प्लीज अगर मैंने यही किसी बच्चे को बोल दिया इसका आंसर क्या आएगा, तो बोलने का डायरेक्टली 0, क्योंकि ये मेन वेरिएबल आर है, तो ये a है, ये a स्क्वायर a क्यूब a रेस टू 4 सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये याद है बेटा। तो चलो देखते हैं कि नीचे का डेरिवेटिव करते हैं ऊपर वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, नीचे का डेरिवेटिव करते हैं, उसका मैंने तुम लोग को एक शॉर्टकट दिया था, मैं बताता हूँ, चलो नीचे का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव, हाँ नीचे का डेरिवेटिव करते हैं, रुको, नीचे का डेरिवेटिव रूट के अंदर है तो ठीक है, डी बाई डी आर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बेटा ईमानदारी से बोलो ये डेरिवेटिव इसके बचेगा, डेरिवेटिव इसके बचेगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लीज 2a नहीं बोलना, 0 हो जाएगा क्योंकि आर नहीं है, माइनस आर स्क्वायर का 2r, मुझे बताओ आंसर क्या आ गया, माइनस 2r, क्या है ऊपर, देखो जरा नजर मारो, नीचे का डेरिवेटिव किया, रूट वाला नहीं, अंदर वाले का डेरिवेटिव किया, इधर r तो है, क्या कमी है, -2, तो -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, याद हो आता रहेगा, होप सो आप लोग को याद है, यहाँ पर 0 से व्हाट पाई बाय 2, शॉर्टकट भी देता, रुको, यहाँ पर a cos थीटा, a है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर क्यों बोल रहे हो, r, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन से -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड किया, इससे मीनिंग चेंज नहीं होता कभी, अगर ऐसा दिखता है, हाँ ऐसा दिखता है, रुको बाकी सब ब्लैक से था तो ब्लैक से लिखता हूं, ऐसा दिखेगा तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखो, अगर अभी देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आया, हाँ देखो ए स्क्वायर का 0, आर स्क्वायर का 2r लेकिन -2r, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है मालूम है, 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या आएगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखो, अगर नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है लेकिन नीचे वाला रूट में है, तो इसको क्या लिखने का, 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, मैं डायरेक्टली लिख के बताता हूँ, रुको मैं डायरेक्टली लिख के बताऊंगा, थोड़ा सबर रखना। तो आप लोगों को क्या करना, i इज इक्वल टू व्हाट, 0 से व्हाट पाई बाय 2 चाहिए, तो एक काम करो -1/2 ऐसा लिखो, कुछ भी कर सकते हो, इसका बोलो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो 2 लिखने का, फिर क्या अंडर रूट डालने का, और ये एफ ऑफ एक्स मतलब यही, अरे एज इट इज लिखना, अच्छा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यस, और ये होने के बाद एक बार अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट ए कॉस थीटा, और यहाँ पर डी थीटा, ईमानदारी से देखोगे ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर ये भी डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 गेट कैंसल, मतलब i इज इक्वल टू क्या बचा, बोलो माइनस को चाहिए तो बाहर रखता हूँ, 0 से व्हाट पाई बाय 2, बोलो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अपर लिमिट लोअर लिमिट बाकी है बेटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाकी है, आर वाला मेन वेरिएबल था, अभी मैं आप लोग को शॉर्टकट बताने वाला, थोड़ा सबर रखना, थोड़ा सबर रखना, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, देखो बहुत मेहनत कर दिया इधर से इधर इंटीग्रेशन लाने के लिए, अगर फॉर्मूला याद होता, डायरेक्टली शॉर्टकट याद होता तो अच्छा लगता मुझे भी और आपको भी, मैं बताता हूँ, ये याद रहेगा, हाँ या ना, यस और नो, एक बार आर के जगह पे अपर लिमिट डालना है, एक बार आर के जगह पे लोअर लिमिट डालना है, अभी देखो मैं इसी को कैसा लेकर आता हूँ, फिलहाल के लिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ताकि आप लोग को याद तो रहे कि हाँ जो सर करा रहे हैं वो एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं करता, हटा दे रहा हूँ, अरे सर हटा दिया, एक्सपीरियंस है मेरे साथ, तूने पढ़ाई किया है लाइफ में 11 12 या कभी भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटीग्रेशन रहेगा, x है x अंडर रूट
यहां पर मैंने बोला कांस्टेंट, कांस्टेंट समझता है के, मैंने बोला कांस्टेंट, और यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर है डीएक्स। याद रखना तीन चीज देखा मैंने, ऊपर एक्स, अगेन बोलू ऊपर एक्स, अंडर रूट दूसरा, और अंडर रूट के अंदर दो चीज, एक कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कंपल्सरी एक्स स्क्वायर। तो क्या करना मालूम है, कभी भी लाइफ में ऐसा है ना, ये नीचे वाला लिख देना एज इट इज। क्या बात करो सर, मैंने बोला एज इट इज लिख देना, एज इट इज, एज इट इज। अरे सर मैंने बोला ना थोड़ा रुकना। और यही चीज अगर ऐसा आया अंडर रूट कांस्टेंट प्लस आए माइनस से भाड़ में जा, प्लस आए माइनस से भाड़ में जा, ऐसा कुछ आ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं वापस, तीन आइटम दिख रहा है क्या, तीन आइटम मतलब ऊपर एक्स, नीचे रूट दूसरा, तीसरा क्या है रूट के अंदर दो चीज, रूट के अंदर कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर दिख रहा, तो ये एज इट इज लिखना है, मैंने बोला एज इट इज। अब एक चीज और देखना है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या माइनस है तो माइनस लिखना है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो प्लस लिखना है। कांस्टेंट को मत देखो, कांस्टेंट का साइन मत देखो, कांस्टेंट का साइन मत देखो, साइन मत देखना। मतलब कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ आ गया, चलो देखते हैं बता पाएंगे या नहीं, पाई माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा है, डायरेक्टली शॉर्टकट बताओ डीएक्स। हाँ तो इसका क्या लिखने का, अंडर रूट, देखो एक रूट और ये वाला, तो यही वाला लिखो, एक्स का साइन माइनस है तो माइनस। अच्छा डर लग रहा है, रुको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, कॉन्स्टेंट की माँ की यार उसको देखो ही मत। मैंने क्या बोला, एक पहला आइटम, दूसरा रूट, तीसरा कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर, तो नीचे वाला एज इट इज लिखना है। और सर ने बोला था एक्स स्क्वायर का साइन, एक्स स्क्वायर का साइन क्या प्लस है तो प्लस लिखो, कांस्टेंट को देखना ही नहीं, ये समझा। अब आओ देखो मैं एक ही लाइन में आंसर लेकर आता हूँ, आई इज इक्वल टू व्हाट, 0 से व्हाट पाई बाय 2, तीन चीज दिख रहा है यानी मेन वेरिएबल आ रहे हैं, पहला दूसरा रूट, तीसरा कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट और आर स्क्वायर, तो एज इट इज लिखो। और आर का साइन देखो, वहां पर एक्स स्क्वायर का साइन देते थे, यहाँ पर आर स्क्वायर का साइन माइनस। अपर लिमिट ए चाहिए तो नोटिस कर लो आप लोग, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो देख सकते हो आप लोग, यही आया था। ये याद रखना है। अब एक बार क्या करना है, ये माइनस को दूर रख दो क्या, माइनस को इधर रख देता हूं, माइनस को इधर रख देता हूं, चलेगा ना, तुम्हारा चॉइस, या इधर ही रखना है इधर ही रखो। आई इज इक्वल टू, तुम लोग का चॉइस है बेटा, भूलना नहीं, आप लोग का चॉइस है, 0 से व्हाट पाई बाय 2, 0 से व्हाट पाई बाय 2। एक बार आर के जगह पे अपर लिमिट डालना है, एक बार आर के जगह पे लोअर लिमिट डालना है। चलो आर के जगह पे अपर लिमिट ए स्क्वायर है माइनस अपर लिमिट, मतलब आर के जगह पे ये ए स्क्वायर हो गया, अपर लिमिट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर है माइनस, बोलो आर की जगह पे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब ए कॉस थीटा, ये तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस थीटा, पहले तो आर की जगह पे लिखा, स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर दे दिया, भूलना नहीं। ईमानदारी से बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्या ईमानदारी से बोलना है सर, मैं बताता हूँ। आई इज इक्वल टू माइनस का माइनस, 0 से पाई बाय 2, ये तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, ये मर गया, ये माइनस का माइनस। अभी यहाँ पर अंडर रूट, एक काम करो ए स्क्वायर को कॉमन लो, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और ये डी थीटा। अगर आप लोग मुझे अच्छे से ये हटा दो, क्या आइडेंटिटीज पढ़ा है बचपन में, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा क्या होता है, बोलो बोलो चिल्ला के बोलो ना एक बार, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तो देखो। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा रखा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस यस, कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस, क्यों बोला मैं बताता हूँ। देखो आई है, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस लिख देता हूँ, हटा दो, प्लस हो गया, कट गया, 0 से व्हाट पाई बाय 2, अंडर रूट देखो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। आप लोग मालूम है ये रूट इसके बाद जाएगा, इसके बाद जाएगा, तो ये दिखेगा कैसे, आई इज इक्वल टू व्हाट, 0 से व्हाट पाई बाय 2 ए, और यहां पर साइन थीटा आ गया, और डी थीटा, यस। आप लोग नोटिस करो आर वाला गायब हो गया है। पहले तो ये शॉर्टकट समझा, ये शॉर्टकट समझा क्या, एक्सप्लेन किया बेटा मैंने, एक्सप्लेन किया है, नहीं जमता तो करो ना, लेंदी वाला करो बिंदास। अच्छा अब क्या होगा, थीटा है ना, आई इज इक्वल टू व्हाट ए बाहर 0 से व्हाट पाई बाय 2, किसी को याद है गामा बीटा वाला, उससे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है साइन का इंटीग्रेशन मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस नहीं नहीं बेटा माइनस कॉस होता है, याद रखना, आई इज इक्वल टू व्हाट ए माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट 0, आई इज इक्वल टू आई मतलब ये लिखा
ए माइनस का माइनस कॉस थीटा की जगह पे अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस कॉस माइनस को दूरी रख देते नहीं तो कंफ्यूज करेगा माइनस ए क्या बचा कॉस थीटा पाई बाय 2 0 आई इज इक्वल टू माइनस ए एक बार कॉस की जगह पे अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस एक बार कॉस की जगह पे लोअर लिमिट 0 कैलकुलेटर उठा लो या तो अगर दिमाग है तो बोलने का cos 90 क्या होता है cos 90 देख लो 0 होता है माइनस cos 0 क्या होता है cos 0 1 होता है तो a इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ पर -1 समझा ना i इज इक्वल टू ए माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ पर इसका भी शॉर्टकट देता हूँ शॉर्टकट याद आ रहा है शॉर्टकट में बताता हूँ बहुत सारे शॉर्टकट है गामा बीटा याद है क्या आप लोग को गामा बीटा मैं बताता हूँ इवन और ऑड अगर जिसको याद है तो बोलने का 0 से 1 पाई बाय 2 ये साइन थीटा है और ये डी थीटा इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 इवन है या ऑड है ऑड याद करो अगर यही चीज ऐसा होता 0 से 1 पाई बाय 2 साइन ये एक्सपीरियंस है बेटा हाँ अपने पास पाई ऑड है ना तो इसको लिखते कैसे मालूम है आंसर में बताता हूँ पाई 4 3 2 1 अगर यही चीज ऐसा रहता 7 होता तो ठीक है ना 7 से चालू करता 7 6 5 4 3 2 1 ये ऑड रहेगा तो इवन रहेगा तभी भी ऐसा करेगा लेकिन एक्स्ट्रा पाई बाय 2 लास्ट में लिख लेगा अभी यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है मतलब तो 1 0 थोड़ी ना मतलब इसका आंसर कुछ नहीं बोल के 1 ही आने वाला है ना काय को टेंशन दे रहे हो तो डायरेक्टली मेरे हिसाब से i इक्वल टू a इसका गामा बीटा फंक्शन से 1 आता ले भाई तुम लोग को बोला ना भरोसा रखो सारे कंसेप्ट सिखाया मैंने गामा बीटा में ठीक है इवन एंड ऑड आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाने का लिंक अटैच किया जाके देख लो इवन एंड ऑड वाला ये सारे कंसेप्ट सिखाए स्क्रीनशॉट ले लो डेट्स इट डन फाइनली हो गया है जितना हो सकता है शॉर्टकट अप्लाई किया जितना हो सकता है कंसेप्ट अप्लाई किया अब जितना हो सकता है आप लोग समझो और जितना हो सकता है नहीं 100% आप लोग एग्जाम में लिखना है ये जरूरी ये स्ट्रिप समझा रहेगा एक सर्कल है उसके ऊपर सर्कल है तो कैसा लेने का ओरिजिन से ही हम लोग का स्ट्रिप निकलता है रेडियल स्ट्रिप लेकिन यहाँ पर मालूम पड़ा अंदर वाला एरिया नहीं था ऊपर वाला एरिया था और तुम लोग को मालूम पड़ा बड़ा वाला सर्कल बनाया तो ऊपर वाला ऐसा एरो बनाने का दैट्स इट इस वीडियो में इतना ही आज के लिए मैं एक ही वीडियो का टारगेट रखूँ बहुत ज्यादा लेट हो गया रात का 1 बज रहा है ठीक है ऑफलाइन लेक्चर लेकर आया मैं बोला यार क्या करूँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो मैं बोला चलो चाय पी के चाय लवर है भाई अपन ठीक है वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो अबे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चले सब्सक्राइब करते नहीं कमेंट करते नहीं ऐसे भाग जाते पास होने के बाद एक कमेंट करते अरे सर मैं पास हो गया थैंक यू सो मच नहीं आया वो ठीक है वो होता रहेगा लाइफ टाइम होता रहेगा वो मेरी बात क्या आज देखा तो अभी वीडियो को लाइक करके तेरे को कमेंट करना है ठीक है लॉगिंग आउट लव यू ऑल